जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की। आज हम टेस्ट सीरीज का नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा रहेगा व्यक्तित्व है। पहले हमने बाल विकास के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हमारे 11 पार्ट हुए थे। आज देखते हैं हम व्यक्तित्व का पहला पार्ट का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला BF स्किनर, दूसरा सिगमंड फ्रॉइड, तीसरा गार्डनर ओलपोर्ट, लास्ट वाला कैटल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन BF स्किनर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका स्थिर, दूसरा है सामान्य, तीसरा है स्थायी, लास्ट वाला हो जाएगा अनूठा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी वाला ऑप्शन सामान्य हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दोस्तों, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला आपका क्रेसमर, दूसरा आपका केटल, तीसरा है होलपोर्ट, लास्ट वाला हो जाएगा यंग। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो पहला ऑप्शन क्रेसमर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्न में से आत्म संपर्क की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका आत्म संपर्क व्यवस्था होती है, दूसरा आत्म संपर्क के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, तीसरा आत्म संपर्क बहुआयामी होती है, लास्ट वाला है आत्म संपर्क स्थायी होती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, आत्म संपर्क स्थायी होती है। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला प्रश्नोत्तर, दूसरा साक्षात्कार विधि, तीसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, लास्ट वाला हो जाएगा अन्वेषण विधि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो बी वाला ऑप्शन साक्षात्कार विधि हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने कहा है। जिसके ऑप्शन इस पर है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, दूसरा ओडिपस ग्रंथि, तीसरा नैतिक द्वंद, लास्ट वाला हो जाएगा मौखिक ग्रंथि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मुक्त सहचर्य या साहचर्य, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है शब्द साहचर्य या सहचर्य, लास्ट वाला हो जाए स्वप्न विश्लेषण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, साक्षात्कार। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेस्मर द्वारा नहीं दिया गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका सुडोलकाय, दूसरा है कलात्मक, तीसरा है लंबकाय, लास्ट वाला हो जाएगा आपका गोलाकाय। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कलात्मक। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है एंडोमार्फी, इंडोमार्फी, दूसरा है मेसोमार्फी, तीसरा है एक्टोमार्फी, लास्ट वाला हो जाएगा एस्टोमार्फी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, एस्टोमार्फी। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल सवाल पर। लास्ट एंड फाइनल सवाल है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की
जिसके ऑप्शन इस प्रकार आत्मनिष्ठ विधि है, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि है, तीसरा प्रेक्षेपीय विधि है, लास्ट वाला हो जाए प्रयोगात्मक विधि है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, प्रेक्षेपीय विधि। ओके दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।